प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको इस 41 वर्षीय युवक की हस्तरेखा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। इस हाथ में जिस प्रकार के चिन्ह बने हैं वह इन्हें किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, जीवन में क्या प्रभाव मिल रहा है आदि सभी की जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप भी अपनी हस्तरेखा का अध्ययन करवाना चाहे तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। अब आइए बिना विलंब किए बढ़ते हैं हस्तरेखा अध्ययन की ओर। सर्वप्रथम आप इनके हाथ के ओवरऑल कंस्ट्रक्शन को देखें तो हाथ इनका लंबा बना हुआ है, आयताकार हाथ है जो मेहनती स्वभाव को प्रदर्शित करता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कम उम्र से कमाना प्रारंभ कर देते हैं, जिम्मेदारी उठाना प्रारंभ कर देते हैं। इस तरह की लंबी हस्तरेखा शनि प्रभावित हाथ को प्रदर्शित करती है। शनि प्रभावित हाथ व्यक्ति को जीवन में संघर्ष और मेहनत अधिक करवाता है और जीवन का अधिकतर समय व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और धीरे धीरे सफलता मिलती है। लेकिन व्यक्ति ये बात ज़रूर है कि सभी को साथ लेकर के चलने के गुणों का होता है और जिम्मेदारी उठाने वाला होता है। यहाँ पर उंगलियों को देखेंगे तो उंगलियाँ छोटी बनी नज़र आ रही है, जो जल्दीबाजी में कार्य करना, हड़बड़ी में कार्य करना ये बताती है। उसके कारण कई बार इनके कार्य बिगड़ेंगे भी, गुस्से में कई बार किसी को कुछ बोल देंगे जिसके कारण अपने ही पैर पर ये कुल्हाड़ी मार ले, ये प्रभाव उत्पन्न होगा जिससे इन्हें बचाव करना चाहिए। लेकिन ये जो उंगलियां छोटी है ये एक बात ये भी प्रदर्शित करती है ये कि कभी किसी के सामने झुकेंगे नहीं, यानी किसी के सामने दब करके कार्य करना, झुक करके कार्य करना ये स्वभाव में इनके कम रहेगा। और कई बार ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति नौकरी करे तो क्या हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को फिर जीवन में बार बार नौकरी परिवर्तन करना पड़े, नौकरी में संघर्ष अधिक रहे क्योंकि किसी के सामने दबने का स्वभाव होता नहीं है और नौकरी में अन्य दबाने का प्रयास करते हैं जो इनसे सहन भी नहीं हो पाता है। तो ये एक परेशानी छोटी उंगलियां होने पर अवश्य देखने को मिली है। इसके बाद आप यहाँ पर इनकी जो यह छोटी वाली उंगली बनी है इसको अगर देखेंगे, ये देखिए ज़्यादा ऊपर तक आई नहीं है, ये बनी अच्छी है, सूर्य की तरफ झुकाव लिए हुए है तो ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो सूर्य की जो प्रथम पर्व है उंगली पर उसके वहाँ तक नहीं पहुँची, ऊपर तक नहीं पहुँची है, जिस कारण से अपने हक की वस्तु भी नहीं मांग पाएंगे। किसी को कोई वस्तु दे देंगे तो वो भी नहीं मांग पाएंगे और अपना हक ढंग से किसी से मांग नहीं पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि जो सफलता इनको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगी। एक बात इसमें ये भी हो जाती है कि कई बार ये देखने को मिला है कि जो अपनी बात अच्छी तरह से लोगों से इन्होंने कहनी चाहिए वो नहीं कह पाते हैं। ऊपर से फिर जो लालिमा हाथ में दिख रही है ये मंगल के प्रभाव को बढ़ा रही है, इसलिए कई बार क्या होगा कि वाणी दोष के कारण कई बार अशुभ बातें कुछ निकल जाना ये जीवन में अशुभ प्रभाव देने का कार्य करेगा, क्योंकि किसी को कुछ बोल देंगे। बुध के प्रभाव कमज़ोर होने से कई बार देखने को मिला है कि अपनी वाणी से ही व्यक्ति कार्य बिगाड़ता है। यहाँ पर एक छोटा तिल भी है, दूसरी फ़ोटो में आपको बताऊँगा उसमें ज़्यादा क्लियर है। वैसे तो दोनों हाथों में ही स्थिति देखी लेकिन लगभग समान परिणाम निकल के आया, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो बुध की स्थिति है ये थोड़ी कमज़ोर अवश्य हो रही है। वैसे खड़ी रेखाएं है, यानी मन में ऐसा स्वभाव नहीं कि किसी को स्वयं से कोई दुख पहुँचाया जाए, तो ये बात यहाँ पर ठीक है। लेकिन एक बात यही है कि कई बार गुस्से में या फिर स्वभाववश कुछ बोल देते हैं जो थोड़ा प्रभाव अधिक ऐसा उत्पन्न करता है कि तालमेल में परेशानी और अन्य से विवाद आदि भी बढ़ जाता है। इसके उपरांत आप अगर देखेंगे तो यहाँ सूर्य की जो उंगली है ये भी अच्छी बनी हुई है और जो गुरु की उंगली है ये भी अच्छी बनी हुई है। वैसे ये जो गुरु की उंगली थोड़ी ज़्यादा लंबी है, तो कई बार क्या होता है कि ऐसे में थोड़ा रिस्क लेने का स्वभाव कम हो जाता है। सूर्य की जो क्वालिटी है आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस आदि होना, उसमें थोड़ी गिरावट अवश्य आती है और व्यक्ति ज़्यादा रिस्क न लेते हुए केवल कोशिश करता है कि सामान्य जीवन चलाया जाए और जीवन में आगे बढ़ा जाए, ये स्वभाव में कई बार बढ़ जाता है। फिर सूर्य से मान सम्मान को देखते हैं, सूर्य की उंगली शनि तरफ जा रही है। सूर्य क्या करते हैं, जब भी शनि की तरफ झुकते हैं तो ये आपके द्वारा किए गए कार्य का आपको क्रेडिट न मिले ये उत्पन्न कर देते हैं। आप देख पाएंगे जिनके भी हाथ में आपको ये उंगली इस तरफ झुकी हुई मिलेंगी उन्हें क्रेडिट नहीं मिलेगा, जिसके लिए भी जो कार्य कर ले
बदले में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में उनके उदासीनता भी भर देता है और करियर में संघर्ष को भी ये बढ़ाता देखा गया है। जो मान सम्मान करियर में मिलना चाहिए उसमें कमी आती है। शनि की उंगली स्ट्रेट खड़ी है, यानी ये करियर के लिए तो थोड़ा ठीक कहा जाएगा कि थोड़ा ये इनको फोकस करने की कोशिश करवाएगा। बाकी सूर्य की उंगली और बुध की उंगली कमज़ोर होने से मैनेजमेंट में थोड़ी कमजोरी रहेगी, किस प्रकार कार्य मैनेज करना है उसमें प्रभाव पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि शनि की उंगली खड़ी है, सीधी है, यानी ईमानदारी से कार्य करना, मेहनती स्वभाव सा इनके मन में रहेगा और कहीं ना कहीं सभी को साथ लेकर के जो चलने की बात है ये स्वयं कोशिश करेंगे कि सभी को साथ लेकर चला जाए। फिर गुरु की तरफ ये उंगली जो झुक रही है इसका प्रभाव देखने को मिला है, दयालु और भावनात्मक स्वभाव अन्य लोगों से जुड़ जाता है। गुरु वैसे पारिवारिक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, वैवाहिक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, तो कई बार गुरु का शनि की तरफ जाना दो बातें बताता है। विवाह में कई बार देरी भी होती है, वैवाहिक जीवन में थोड़ा मतभेद या एक उदासीनता भी कई बार देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पर गुरु का शनि तरफ जाना ये परोपकार के स्वभाव को बढ़ाता है। पेट की समस्या देता है रोग में, लेकिन परोपकार के स्वभाव को बढ़ा देता है। दूसरों के लिए सदैव अच्छा करने का स्वभाव बढ़ जाता है और ईमानदारी का स्वभाव बढ़ता है। उंगलियों के बीच में बनती गैप आप जानते हैं ये खर्चीले स्वभाव को बताती है। और जो भी बड़े लोग रहेंगे, क्योंकि गुरु और शनि के बीच में बनी है, जो बड़े लोग रहेंगे यानी बड़े भाई हो गए, बड़े पद में बोल लीजिए जो बड़े होंगे, उनसे कहीं ना कहीं तालमेल में कमजोरी अधिक देखने को मिलती है। और ये उंगली, ये जो गैप बनी हुई है यहाँ पर, ये थोड़ा खर्चीले स्वभाव को भी उत्पन्न कर देती है। पैसे बचा पाना, थोड़ी परेशानी का सामना पैसे बचाने में करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अगर आप हाथ को देखेंगे तो हाथ में अधिक रेखाएं तो वैसे इनके हाथ में नहीं है, लेकिन हाथ लंबा बना हुआ है, जो ही अपने आप में शनि के प्रभाव को, लालिमा यहाँ इस हाथ में अन्य फोटोओं में अधिक नजर आई तो वो बताती है मंगल के प्रभाव को, यानी शनि मंगल का प्रभाव आ रहा है, जो जीवन में संघर्ष तो अधिक देता ही है और इनको भी अपने जीवन काल में संघर्ष उसके कारण रहा हो, ये बात भी बनती है। लेकिन शनि का अच्छा होना थोड़ा और गुरु का प्रभाव साथ में आना ये मेहनती स्वभाव को बढ़ाता है, ईमानदारी से कार्य को बढ़ा देता है। इसके उपरांत अगर आप इस अंगूठे को देखेंगे तो ये अच्छा लंबा है, यहाँ ऊपर तक आ रहा है, जो अच्छी बात होती है। इसके उपरांत आप देखेंगे तो ये इतना लंबा है कि ये पीछे की ओर झुक सकता है। तो जब भी अंगूठा पीछे की ओर पूरा झुक जाए तो ये दो बातें बताता है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आप किसी भी परिस्थिति में ढल जाएंगे। आपने अच्छा समय भी देखा है, बुरा समय भी देखा है, तो आप परिस्थिति के अनुसार ढलना जानते हैं। दूसरे नंबर पर आप इसी से देख पाएंगे कि एक स्वभाव आपके अंदर आ जाएगा और वो है दूसरों के लिए दया का भाव। दूसरों को कष्ट में आप बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। अब इसकी परेशानी क्या है? इसकी परेशानी ये है कि पहले तो यहाँ धन का मैनेजमेंट थोड़ा सा बिगड़ रहा है। दूसरे नंबर पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है, आप अगर किसी को पैसे दे देंगे तो मांग भी नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में ये अंगूठा ये करवाता है कि आपसे किसी को पैसे दिलवा देता है। आप जिसको पैसा देंगे वहाँ पर आपका पैसा फंस जाएगा, ये बात यहाँ से पक्की समझनी चाहिए। और रिश्ते भी इसी कारण खराब होंगे, क्योंकि मंगल प्रभावित हाथ है। आप मांगेंगे या कुछ उनसे अगर आप थोड़ी कुछ समय निकाल करके, या कभी कभार आप अगर मांगते भी हैं तो वो आप देखेंगे कि या तो मिलेंगे नहीं, और फिर कई बार थोड़े विवाद में आपको फंसना पड़े, या जिसको पैसे दिए उससे शत्रुता आपकी बन जाए, ये सब बातें बढ़ जाती है। थोड़ा त्रिकोणीय आकृति आपकी उंगलियों पर बनी हुई है। ये वैसे थोड़ा सा मतलब ये देखने को मिला है कि जीवन में इसका प्रभाव भी थोड़ा संघर्ष के रूप में बढ़ता देखा गया है। वैसे अंगूठे के ऊपर है तो कई बार फिर व्यक्ति थोड़ा आलस्य करके इच्छाओं को त्याग देता है, या जो सोचा था मन में कि हाँ ये करना है या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, उनको त्याग करके ऐसा व्यक्ति जैसा जीवन चल रहा है उसको चलाने की कोशिश करता है। तो ये बात कई बार बढ़ जाती है। लेकिन एक ही बात मैं यहाँ पर अच्छी कहूँगा, जो है कि शनि का और गुरु का प्रभाव एक साथ आना और उंगलियों पर खड़ी रेखाएं होना आपको ये ईमानदार बनाता है, ईश्वर का भक्त बनाता है और अच्छे कर्मों से जोड़ता है। इसका ही परिणाम जीवन में देखने को मिला है कि व्यक्ति को विपरीत से विपरीत परिस्थिति में बचाने का काम करता है। ईश्वर का सहयोग इस तरह की स्थिति होने पर अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति को कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि धन को तो बहुत ज़्यादा कर दे, लेकिन ये ज़रूर बोल सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को हारने नहीं देता है, कहीं ना कहीं सुरक्षा उसकी करवा ही देता है। तो ये बात यहाँ पर अच्छी कही जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको इनकी दूसरी हस्तरेखा पर ले चलता हूँ। दूसरी फोटो में मैं आपको बताता हूँ किस तरह की इनकी हस्तरेखा बनी है और उसमें चिन्ह किस प्रकार के हैं। इसमें आपको साफ सुथरा नज़र आ रहा होगा, मैं बताने का प्रयास करता हूँ आपको। आप देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम मैं आपको यहाँ पर एक एक करके जो इनके पर्वत है उसकी जानकारी देता हूँ।
पूरे हाथ को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए सबसे ज़्यादा फोकस आपका जाएगा इस शुक्र पर्वत पर, जिसने सबसे अधिक स्थान भी घेरा हुआ है और अच्छा उठा हुआ भी है। वैसे तो किसी पर्वत का अत्यधिक उठा होना भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, फिर ये बात शुक्र की है। तो यहाँ पर देखिए जब भी शुक्र पर्वत उठा हुआ होगा तो व्यक्ति की चाहत भोग विलास सुख सुविधा और ऐश्वर्य की अवश्य रहेंगी, और शुक्र का प्रभाव व्यक्ति को ये सब दिलाने में भी सहयोगी होगा, दिलाएगा भी। अब इसमें एक बात है कि व्यक्ति को थोड़ा ये शुक्र आलसी भी बनाएगा, और भोग विलास में लिप्त रहने के कारण ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कार्य को टालना, या फिर कई बार धैर्य पूर्वक कार्य करना, ये सब धीरे धीरे कार्य को टालना और धीरे धीरे कार्य करना, ये सब बातें बढ़ जाएंगी। शनि प्रभावित हाथ जरूर है, यानी मेहनती तो है, लेकिन कार्य को टालना व्यक्ति की मेहनत को कम करता देखा गया है। लेकिन शुक्र अच्छा हो तो जीवन में देखने को मिला है कि भोग विलास सुख सुविधा ऐश्वर्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन वो ऐश्वर्य तभी प्राप्त हो पाता है जब व्यक्ति शुक्र की अन्य प्रभाव को छोड़ते हुए, जैसे भोग विलास में लिप्त रहने के लिए पहले आपसे ये शुक्र त्याग चाहता है। हाथ आपका शनि प्रभावित है तो ये बताता है कि आप जीवन में त्याग कीजिए, त्याग करके ही सुख आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि आपको अपने जीवन में सुख सुविधाओं को बैलेंस करते हुए ही आगे बढ़ना होगा, तभी ये हाथ सफलता दिलाएगा। एक बात और है इसमें कि आपने जैसे हाथ में देखा कि हाँ शुक्र पर्वत सर्वाधिक उठा हुआ है, ये बात तो तय हो जाती है कि शुक्र उठा हुआ हो तो व्यक्ति अत्यधिक भोगी कामी हो जाता है। लेकिन इसके साथ में यहाँ पर गुरु और शनि का प्रभाव भी एक साथ आया था, जो मैंने आपको बताया है। इसका परिणाम क्या निकलेगा कि व्यक्ति भले ही भोग विलास में लिप्त रहे लेकिन गलत कार्य की ओर नहीं जाएगा, जीवन में संघर्ष सह लेगा लेकिन किसी का बुरा नहीं करेगा, ये बात लागू होती है यहाँ पर। फिर शुक्र उठा हुआ है तो वही बात हो गई कि दयालु स्वभाव बढ़ता है और अन्य की सहायता में दिया गया धन फंस जाता है। लेकिन जहाँ तक अपने ऊपर, अपने सुखों पर, अन्य के सुखों पर अधिक खर्च करता है, पैसे बचाने का स्वभाव नहीं देता ये शुक्र, खर्चीला स्वभाव ही अधिक बनाता है। लेकिन अपने सुखों पर, स्वयं के सुखों पर खर्च किया जाए वहाँ तक ठीक रहता है, कोई अनुचित खर्च ना हो तो और भी अच्छी बात रहती है। लेकिन कई बार ये शुक्र का प्रभाव ये होता है कि अन्य पर, अन्य दोस्त मित्र जो भी आदि अन्य लोग रहते हैं, कई बार उन पर भी अधिक खर्च कर देते हैं, जो इनके धन के मैनेजमेंट को बिगाड़ देता है। और बुध का जिस तरह का प्रभाव है, ये जो तिल आपको दिख रहा है यहाँ पर मजबूती से, ये भी यही बात उत्पन्न करता है, तो उसका थोड़ा ध्यान यहाँ दिया जाना चाहिए। इसके उपरांत आप यहाँ चंद्रमा के क्षेत्र को देख सकते हैं, जो इनकी भाग्य रेखा कुछ निकली है वो भी इसी क्षेत्र से निकली है। वैसे भाग्य रेखा इसी मजबूत तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ रूप में शनि पर्वत तक यहाँ पर ये यहाँ से प्रारंभ होकर एक रेखा पहुँची गई है। ये वाली एज में यहाँ पर कहूँगा लगभग 37 वर्ष, 36 के बाद के लगभग की आ रही है, तो 36 वर्ष से यहाँ पर जो रेखा का प्रभाव चालू हुआ है ये मजबूत है। लेकिन देखिए सभी रेखाओं को आप देखेंगे तो जो यहाँ से आ रही है ये सब बाहर की ओर से जुड़ी हुई है। जब भी चंद्रमा के क्षेत्र से भाग्य रेखा निकली हो तो व्यक्ति स्वयं के दम पर अच्छा कार्य करता है, या स्वयं की इच्छाओं से कोई व्यक्ति कार्य करे तो उसमें ज़्यादा सफलता मिलती है। जन्म स्थान से दूर रहना भी एक तरह से सहयोगकारी रहता है, भाग्योदयकारी रहता है। माता का सहयोग लेना, स्त्री वर्ग का सम्मान करना, देखिए शुक्र और चंद्रमा ही अच्छे हैं। स्त्री वर्ग का जितना सहयोग लेंगे, स्त्री वर्ग से जुड़े कार्यों को करेंगे, या किसी जैसे पत्नी को, बेटी को, उनको अपने कार्य में इन्वॉल्व करना, ये सब भी आपके कार्यों को बढ़ाएगा। जब भी चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव बढ़ता है तो ये स्त्री वर्ग से लाभ को बताता है और सफ़ेद वस्तुओं से लाभ को बताता है, तो उनसे जुड़े कार्य करना भी जीवन में सफलता देता है। इसके उपरांत आप देख पाएंगे कि चंद्रमा शनि के बाद यहाँ मंगल की अगर मैं बात करता हूँ, दोनों ही मंगल पर्वत की आप बात देखिए, यहाँ तो सामान्य स्थिति है यानी विवाद आदि से बचाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि आड़ी रेखाएं अधिक है। ये जीवन में संघर्षकारी रेखा होती है और हस्ते रेखा के पीछे की तरफ हो, यानी ये अन्य के सहयोग को कम कर देती है, अन्य का सहयोग आपको प्राप्त न हो, जीवन में अपने आप को आप अकेला महसूस करें। फिर कुछ रेखाएं यहाँ से एक देखने को मिला था दूसरे हाथ में कि एक रेखा यहाँ से यहाँ आपकी हृदय रेखा तक जा रही है। ये भी मतलब देखने को मिला है कि थोड़ा ब्लड प्रेशर जैसे या फिर रक्तजन्य विकारों के लिए, शुगर आदि के लिए थोड़ा स्वास्थ्य में अच्छा नहीं रहता है। तो स्वास्थ्य के लिए इस तरह की एक रेखा यहाँ तक जाना कमज़ोर होती है। शनि तक गई है यानी कई बार फिर चोट चपेट के योग बन जाते हैं, कमर के नीचे, पैर आदि में चोट आदि लग जाना, इस तरह की बातें उत्पन्न होती देखी गई है, तो उसका आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। बाकी मंगल से जो रेखा निकल रही है आपको मेहनत करवाएंगी, संघर्ष करवाएंगी। जीवन के शुरुआती समय पर आपको अधिक संघर्ष करवाया होगा। आपके हाथ शनि प्रधान है, इसलिए 36 वर्ष के बाद से जीवन में थोड़ी स्थिति में सुधार होता देखा गया है। लेकिन शुक्र का प्रभाव अधिक आने से
आपको मेहनत तो करनी ही होगी। शुक्र भी फिर क्या है कि जीवन की वृद्धावस्था 52 वर्ष तक ले जा करके फिर विशेष जीवन में सुखद स्थिति करता है। तो 36 से लेकर 52 वर्ष तक की आयु जो है ये ऐसी रहेंगी कि इस समय पर कोई किया गया कार्य शुभ फल प्रदायक बनेगा और इस कार्य में आपको स्थिरता की प्राप्ति होगी। और आप देखिए यहाँ पर कि आपके शुक्र और मंगल के जो प्रभाव है, यहाँ पर बीच में आड़ी रेखाएं है, ये क्या है, जीवन में संतुष्टि को कम कर देती है। न वैवाहिक जीवन में संतुष्टि मिलती है और न ही जो कार्य आदि किया जाता है, जो धन आदि प्राप्त होता है, उसमें संतुष्टि मिलती है। तो ये शुक्र का प्रभाव है। शुक्र क्योंकि अधिक उठा हुआ है तो ये अधिक जीवन में आपको सुख सुविधा की ओर, भोग विलास की ओर प्रेरित करेगा। लेकिन मंगल का प्रभाव दब जाने से आप केवल मन में विचार करेंगे, लेकिन उसके लिए जो मेहनत होनी चाहिए उसमें थोड़ी गिरावट बनेगी। तो इसी का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने जीवन में मेहनत को भी अपने साथ जोड़े रखें। जो शनि का मूल प्रभाव आपके जीवन से जुड़ रहा है उसको कभी हटने न दें, उसको नहीं हटने देंगे। आप देखेंगे ये जो भाग्य रेखा मजबूत नहीं है, लेकिन जिस तरह की बनी है यही आपको जीवन में अच्छी सफलता देने में सक्षम रहेंगी। एक और बात होती है कि जब हाथ में अधिक रेखाएं न हो तो ये बात देखने को मिली है जीवन में कि व्यक्ति को अपने मतलब मन में कन्फ्यूजन रहता है। अन्य लोगों से ज़्यादा बातचीत करने का स्वभाव भी नहीं, अंदर ही अंदर व्यक्ति घुटते रहता है, अंदर ही अंदर व्यक्ति विचार करते रहता है और चिंता भी व्यक्ति के मन में ही चला करती है। भीतरी बीमारियाँ थोड़ी व्यक्ति को लग जाती है इस कारण से। फिर कई बार ये भी देखने को मिला है कि भाग्य रेखा जैसे कमज़ोर है तो व्यक्ति को थोड़ा सा ये देखने को मिला है कि जीवन में संघर्ष अधिक करना पड़ता है। वैसे यहाँ पर सूर्य रेखा बनने का प्रयास था, लेकिन वो भी हल्की हल्की बनी हुई है, तो इसका प्रभाव भी यही होता है कि जीवन में संघर्ष निश्चित ही रहता है। वैसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे हाथ को तो कोई भी आड़ी रेखाओं का प्रभाव नहीं है। जब भी आड़ी रेखाओं का प्रभाव नहीं होता है तो इसे भी आप सुखद स्थिति मान सकते हैं। यहाँ पर फिर जैसे जो आप इस तरह की वी की आकृति जैसे देखेंगे, यहाँ पर कुछ हल्की हल्की रेखाएं जो यहाँ प्रभाव दिखा रही है, यही इतनी शुभ रेखाएं होती है कि जीवन में ये वृद्धावस्था को सुखद करती है। जब भी देखने को मिलेगा कि शनि पर्वत अच्छा होगा, आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की वृद्धावस्था ही अच्छी होगी। वृद्धावस्था में जाकर के ऐसा व्यक्ति सफलता अर्जित करेगा। फिर यहाँ पर शनि पर्वत तो ठीक है, जो यानी जीवन में उत्तरार्ध को अच्छा बता रहा है। वर्तमान समय में 41 वर्ष आयु होने से यहाँ का प्रभाव चल रहा है। सामान्य स्थिति है, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि मजबूत भाग्य रेखा वर्तमान समय अंतराल पर लंबे समय के लिए बनी हुई है। एक परिवर्तन 38 वर्ष की आयु पर आया था, लेकिन उसके उपरांत से रेखा मजबूत चल रही है जो शनि पर्वत तक पहुँच रही है। भाग्य रेखा कैसी भी क्यों ना हो, शनि पर्वत तक जब तक ना पहुँचे तब तक उसे भाग्य रेखा या धन रेखा नहीं कहा जाएगा। तो इसीलिए यहाँ बीच में से प्रारंभ होकर भाग्य रेखा जो चली है ये जीवन में अच्छी है। 36 वर्ष में भाग्योदय, 38 वर्ष में कुछ परिवर्तन के साथ ही सही, लेकिन जीवन में आगे तरक्की यहाँ पर वर्तमान समय में भी नज़र आ रही है। आपका स्वभाव जो है धन न बचा पाना, उसको थोड़ा आपको बनाना मजबूत करना पड़ेगा। धन को ठोस रूप में आपको एकत्रित करना पड़ेगा। स्वयं के पास कोशिश करें धन कैश के रूप में कभी ना रखें, क्योंकि ये आपके थोड़े धन को प्रभावित करेगा। और एक और बात है कि वर्तमान में ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में भी आपके पास कोई धन है तो उसे भी आप कोशिश करें फिक्स रूप में करने की, क्योंकि ऑनलाइन भी आजकल सब सुविधा होने से मोबाइल में क्या पैसे और हाथ में क्या पैसे एक ही बात हो जाती है। इसीलिए बैंक आदि की जगह आप कोशिश करें कि किसी ऐसी जगह पर आप पैसे को रखें जहां पर वो फिक्स रहे। बैंक में फिक्स डिपॉजिट आदि करना आपके लिए ठीक रहेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ गुरु पर्वत को देखें तो सामान्य दब रहा है, जो जीवन में मेहनत बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसे कोई अशुभ चिन्ह नहीं। किसी भी पर्वत पर आप देखिए अशुभ चिन्ह नहीं है। केवल यहाँ बुध पर जो तिल बना है और उंगली छोटी बनी है, यही थोड़ा प्रभाव कमज़ोर करेंगी। बाकी इसके अतिरिक्त आप देख पाएंगे कि गुरु पर्वत पर ये छोटी छोटी जो रेखाएं हैं ये प्रगति कारक रेखाएं होती है और आपको ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करती है। और यही रेखाएं जन्म स्थान से दूर ले जा करके थोड़ा शुरुआत में भटकाव भी देती है, ये बात भी है, कन्फ्यूजन भी देती है, लेकिन फिर भी प्रभाव अच्छा मिल जाता है। इस तरह की रेखाएं है, यानी आप किसी को ये दो रेखाएं, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों ही बता रही है आप किसी को अगर कोई सलाह देंगे तो उसका परिणाम उसको अच्छा मिलेगा। उस व्यक्ति का आपकी सलाह मांगना विशेष सफलताओं को दे करके जाएगा। हल्का ही सही यहाँ पर फिर जो शुक्र वलय होता है वह भी बना हुआ है, टूट फूट के ही साथ सही, लेकिन बना हुआ है। ये भाग्यशाली बनाता है और जीवन में ये शुभ रहता है। धन आदि के लिए भी इसका प्रभाव तो अच्छा कहा गया है, लेकिन एक बात यही है कि यहाँ पर आपको आवश्यक है कि आप भविष्य की भी थोड़ा विचार किया करें। जब हाथ में कम रेखाएं हो तो ज़्यादा चिंता होती नहीं है, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, ये बात थोड़ी सोची जाती है। उस बात को सोच करके वर्तमान परिस्थिति को टाल भी दिया जाता है, तो इसलिए थोड़ा उससे बचाव करना चाहिए। बाकी
शुक्र और चंद्रमा की स्थिति अच्छी होने से शुक्र और चंद्रमा से जुड़े कार्यों में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सफलता में कई गुना अधिक वृद्धि हो जाएंगी, क्योंकि आप देख पाएंगे कि हाथ में जो वर्तमान में रेखा चल रही है ये आपके आगे लंबे समय तक जीवन में 60-62 वर्ष की आयु तक तो अच्छा प्रभाव दिखा रही है। फिर अन्य रेखाएं भी साथ में सहयोगी है, तो वो चिंता का विषय आगे के लिए नहीं है। वर्तमान से अच्छी स्थिति आपके लिए चालू है 38 वर्ष की आयु से ही। 36 के बाद ही प्रभाव धीरे धीरे अच्छा मिलने लगा है, तो ये अच्छी बात है आपके लिए। इसके उपरांत आपके जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा भी देखिए, यहाँ से एक रेखा बाहर की ओर चले गई। ये जीवन में बाहर ले जाने के प्रभाव को बताती है, बाहर ले जाती है। जैसे यहाँ पर तो ये हल्की हुई, यहाँ से ये भाग्य रेखा आपकी हल्की होकर, जीवन रेखा हल्की होकर के नीचे की ओर आ रही है। आयु के लिए अच्छी है, ये जो यहाँ पर वी आकृति बना रही है, ये यात्राएं भी करवाती है, आयु को भी बढ़ाती है, तो ये अच्छी बात है। इसके साथ में ये जो बाहर से एक रेखा यहाँ हल्की से जुड़ गई, इस तरह से प्रभाव में आ गई है, ये रेखाएं भी यही बता रही है कि आपको ये जीवन में बाहर ले जा करके, जन्म स्थान से दूर ले जा करके ही सफलता दिलाएंगी। और ये देखिए यहाँ एकदम नीचे आकर के बनी है, तो यही बात होती है कि अधिक उम्र में जाकर के परिवर्तन होना और वहाँ पर फिर सफलता की स्थिति बनना, ये सब बातें लागू होती देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखा जाए तो ये जो प्रभाव आपके लिए आया है इस तरह की रेखाओं का, ये शुभ होता है। हस्त रेखा में ये यहाँ से एक रेखा, ये एक रेखा, ये वी की आकृति बनना, ये आयु के लिए अच्छा होता है। शुक्र पर्वत भी अपना अच्छा स्थान ले रहा है। खड़ी रेखाओं का प्रभाव है, जीवन में अवसर आपको अधिक प्राप्त होंगे धनादि अर्जित करने के, तो ये बात भी अच्छी है। यहाँ पर फिर आपके हाथ में ये जो यव की आकृति बनी है, ये संतान सुख के लिए अच्छी होती है, संतान का सुख देने का कार्य करती है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर प्रायः, वैसे तो दोनों ही हाथों में देखा जाना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो प्रायः दो से तीन संतान की स्थिति बन जाती है। अब दोनों ही हाथों में जिस तरह का योग हो उसके अनुसार 2 या 3 संतान की स्थिति फिर प्रायः बनती है। यहाँ पर भी कुछ एक ही रेखा वैसे मजबूती से बनी, यहाँ भी एक ही यव अच्छा बना हुआ है, लेकिन फिर भी दोनों ही हाथों में किस तरह का योग है वही संतान की स्थिति को प्रबल करता है। बाकी आपका शुक्र पर्वत अच्छा है, तो जीवन में जो भोग विलास की सुख सुविधा की वस्तुएं है, स्त्री से सुख है, ये आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर धन आदि के लिए शुक्र पर्वत का अच्छा होना भी जरूरी होता है, क्योंकि धन आदि के लिए जो भोग विलास सुख सुविधा आपको मिलेंगी, तो वो होने के लिए आपके पास धन भी होना चाहिए। धन होगा तो ही आप सुख सुविधा का भोग कर पाएंगे, तो ये शुक्र पर्वत उसी को बताता है। तो ये अच्छी बात है आपके लिए। कुछ आड़ी रेखाओं का प्रभाव मन में व्यर्थ की चिंता देंगी, तो ये आपको ज़्यादा कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं, क्योंकि अधिक खराब रेखाएं नहीं बनी हैं। यहाँ पर मस्तिष्क रेखा से भी कुछ रेखाएं ऊपर की ओर निकली है, यानी स्वयं के अगर आप डिसीजन पर अडिग रहते हैं, आप में आत्मविश्वास की कमी नज़र आती है, लेकिन आप अडिग रहते हैं अपने निर्णय पर, तो आप देख पाएंगे कि जीवन में जो सफलता आपको मिलेंगी वो ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा से ये ऊपर की ओर रेखाएं निकल रही है। क्या बताती है कि आपकी सोची, आपकी मानसिक स्थिति से आपने जो विचार करा, आपकी सोची गई नीतियों पर आपने कार्य किया, तो आपको सफलता मिलेंगी। ये इस तरह की आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ये बता रही है, क्योंकि आप स्वयं देख पाएंगे यहाँ पर अच्छी खड़ी रेखाएं बनी हैं, और मस्तिष्क रेखा पर खड़ी रेखाओं का होना जीवन में स्वयं की मर्जी से या स्वयं की इच्छा से किए गए कार्य को सफल करता है, आपको उसमें सफल बनाता है। आखिरी में वी की आकृति बनना भी भाग्यशाली होता है, ये अच्छी बात है आपके लिए। हृदय रेखा की बात करेंगे तो गुरु तक जा रही है, ज़्यादा लंबी तो नहीं, लेकिन गुरु पर्वत के ऊपर तक हल्की हल्की पहुंची हुई है। दयालु भावुक स्वभाव को बना भी देती है, और ईश्वर की भक्ति में, अन्य की सहायता में आपके मन को लगाती है। यहाँ पर फिर इस तरह की रेखा निकल कर, ये देखिए यहाँ पर एक यव की आकृति बनी है। ध्यानपूर्वक देखें, एक बड़ा यव कहाँ से, तो ये लगभग चालू हो गया जीवन के 18 वर्ष से ही। 18 वर्ष से लेकर यहाँ तक लगभग 28 वर्ष तक तो ये बना हुआ था। इसके उपरांत जब इसका प्रभाव देखेंगे तो 28 से लेकर के लगभग 36 वर्ष तक तो ये भी प्रभाव दिखा ही रहा था। अब भी भाग्य रेखा तो डार्क ही है, यानी थोड़ा सा स्वास्थ्य आदि के लिए, मानसिक स्थिति के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए इसको थोड़ा कमज़ोर भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा प्रभाव अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छी बात यही है कि जो भाग्य रेखा का सहयोग यहाँ पर मिलेगा अब इसको, वो अच्छा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जीवन का जो बीच का टाइम था पूरा 18 से लेकर के 36 वर्ष, यानी पूरे 18 वर्ष का जो टाइम समय था, ये पूरा टाइम पीरियड था, ये आपने, मैं बोल सकता हूँ कि 18 वर्ष वनवास के काटे हैं आपने, क्योंकि उसी समय पर भाग्य रेखा आदि भी आपकी प्रबलता में नहीं थी, और मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा में भी कोई ऐसी शुभता वाला प्रभाव नहीं था। मस्तिष्क रेखा तो फिर भी थोड़ा आपके स्वयं के किए गए कार्यों में सफलता को बता रही थी, लेकिन हृदय रेखा तो यहाँ पर अपने प्रभाव को कमज़ोर कर ही रही थी, यानी स्वयं के द्वारा किया गया कार्य लेकिन अन्य का सहयोग न मिलने से उसको छोड़ दिया जाए, या फिर एक मन में थोड़ा कॉन्फिडेंस ना होने से, अन्य के द्वारा सहयोग न मिलने से भी आप थोड़े से अकेले हो जाए और उसके कारण कोई नया कार्य को एकाएक आप प्रारंभ न कर पाए, वो बातें पूर्व के समय पर आपके लिए लागू हुई थी।
उसके उपरांत अभी के लिए समय अंतराल में यहाँ पर थोड़ी शुभता अधिक है, जो आपके जीवन में धन आदि के प्रभाव को अच्छा कर रही है। जीवन में लाइफ आगे जो आपकी रहे उसके प्रभाव को अच्छा कर रही है, क्योंकि शनि प्रभावित हाथ है, ये बता चुका हूँ मैं। लंबा हाथ शनि प्रभावित हाथ है, शुक्र उठा हुआ है, तो ये स्थिति बनती है कि आपको कहीं ना कहीं, अगर शारीरिक बनावट की बात करेंगे तो जब भी शनि का प्रभाव बढ़ता है ना, तो व्यक्ति का पेट भी कई बार निकल आता है। शुक्र का प्रभाव भी है तो वात रोग भी ऐसे में देखने को मिलते हैं, पेट संबंधी रोग भी होते हैं। लेकिन उसके साथ में ये बात भी होती है कि यहाँ पर शनि प्रभावित हाथ होने से जीवन में लेट सफलताएं इंगित होती है, लेट सफलताएं मिलती है। तो आपके लिए भी यही बात लागू हो रही है, जो आपके लिए अच्छा है, सुखद प्रभाव दिखा रहा है, जो आपके लिए अच्छी बात है। मणिबंध रेखाएं है ही, अधिकतर रेखाएं यहाँ बनी हुई है, ये भी जीवन के लिए अच्छा होता है। बस थोड़े यहाँ पर मजबूत रेखाओं का प्रभाव होता तो वो मन में आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती, कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी यहाँ आ जाएंगी। बाकी यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जिस तरह की यहाँ पर अधिकतर रेखाएं बनी है, ये धन के लिए, आयु के लिए, सुखों के लिए अच्छी रहती है, धार्मिकता के लिए अच्छी रहती है, यात्राओं के लिए अच्छी रहती है। और जन्म स्थान से दूर रहा जाए तो सफलता और मिलती है। कार्य में शुक्र और चंद्रमा से जुड़ा किया जाए तो और भी अच्छा रहता है। बाकी इस हाथ में अगर देखा जाए तो उपाय अगर आप पूछते हैं तो केवल एक ही निकल के आता है, और वो ये है कि आपको अपने जीवन काल में कोशिश केवल इतनी करनी चाहिए कि आलस्य को तो त्यागना ही है, ईमानदारी का जो स्वभाव आपका आ रहा है उसी पर बने रहे। शनि प्रभावित हाथ है, अब आपके लिए सफलतादायक स्थिति वैसे तो मजबूत 38 वर्ष से बनी है, आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएंगी प्रभाव भी बढ़ता चला जाएगा। साथ में आपको यही करना चाहिए कि आप यहाँ पर अपने बुध को मजबूत करें। यहाँ पर ना बुध की रेखा है, ना ही बुध का पर्वत अच्छा है, और सूर्य भी थोड़ा उसके साथ में वीक होता जा रहा है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप सूर्य और बुध को अच्छा करें। उसके लिए आप सूर्य के लिए तो आप मैं कहूँगा एक तांबे का कड़ा धारण करके रखा करें। तांबा चांदी आप मिक्स करवा करके बना सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, और उससे अपने सीधे हाथ में धारण कीजिए, अच्छा प्रभाव आपको प्राप्त होगा। समान मात्रा में तांबा और चांदी मिला करके फिर आप कड़ा बनवाइएगा और उसे धारण कीजिएगा। और बुध के लिए आप गणेश जी की पूजा करें, और गौशाला में आप प्रत्येक महीने या प्रत्येक बुधवार को आप हरा चारा डलवाया करें, गाय को हरा चारा खिलवाया करें, तो इससे बुध का प्रभाव बढ़ेगा। गणेश जी को भी दूर्वा आदि अर्पित करना आपके लिए सुखद परिणाम देगा। बाकी आपके स्वभाव में धार्मिकता तो है ही, तो आप अपने धार्मिक क्रियाकलापों से अन्य की सहायता से जुड़े रहे। बस धन किसी को उधार न दे, क्योंकि वो प्राप्त नहीं हो पाएगा, उसका बचाव करें तो आप देखेंगे बाकी सब स्थिति आपको अच्छी देखने को मिलेंगी और जीवन में सुखद प्रभाव बढ़ जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको इनकी हस्तरेखा से जुड़ी जानकारी दी है। अगर आप अपनी हस्तरेखा अध्ययन करवाना चाहें, नंबर स्क्रीन पर है, आप इस पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।